हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ कप्स। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप क्लियरली देख सकते हैं ये पर्सन हाथ पे कप लेके तैयार है आगे बढ़ने के लिए, यानी कि 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये जुड़ना चाहते हैं। आंखें बंद करके भी ये आप ही के बारे में सोच रहा है, ऐसा ये आपको बताना चाहते हैं। मतलब जब भी शायद ये आंखें खोलते हैं तो भी आप ही का चेहरा नजर आता है और मन में तो ये आपके बारे में सोचते ही रहते हैं, जिस वजह से आँख बंद करने के बाद भी आपको अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पाते। तो ये जो कप है वो ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी समंदर है पीछे बैकग्राउंड में। जज्बातों से काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं ये पर्सन, आपको इतना ज़्यादा चाहने लगे हैं कि ये जज्बात जैसे अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे हैं। अगला कार्ड है 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो ये आपको वादा देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही घर बसाना चाहता हूँ या गृहस्थी के सपने देख रहा हूँ या देख चुका हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहोगे या मेरा हाथ थामने के लिए तैयार होगे। तो जो भी इनकी जुबान से ये आपको कह सकते हैं वो सभी बातें बोलना चाहते हैं रिगार्डिंग शादी। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप किसी भी हालत में इनका दिल ना तोड़े, बस यही इनकी विश है। जैसे ये 3 सॉर्ड इस हार्ट को चुभ रही है और ये दिल रो रहा है, वैसे ही इनको रिजेक्शन का डर सता रहा है। मतलब अब तक अगर इस पर्सन ने आपके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है तो उसके पीछे यही वजह है कि ये डरते हैं कि कहीं आप उनको मना ना करें या फिर आप ये ना कह दे कि नहीं मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती। अगला कार्ड है अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे तलवार का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है। मतलब काफ़ी वक्त से ये पर्सन सोचते तो रहे हैं आपके बारे में, लेकिन बातचीत करने से हिचकिचा रहे हैं। हो सकता है इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है जिस वजह से ये क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को भी और थॉट को भी। तो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब आप अगर उनके कांटेक्ट में नहीं हैं तो बातचीत करके एटलीस्ट वो आपको ये तो एहसास दिलाना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या जज्बात है। पेज ऑफ फैंड्स का अगला कार्ड है जो बताता है फायर साइन को एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कन्फ्यूजन की थोड़ी सी एनर्जी है, कुछ लोगों के बीच में हो सकता है थोड़ी बहुत गैप भी है और इनको लग रहा है कि उस गैप की वजह से शायद आप इनको मना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये पैशनेटली आप ही को पाने की चाहत रखते हैं। इस फैन के ऊपर एक स्टार बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है विश को। तो ये दिल से यही चाहते हैं कि जैसे उनके दिल में आपके लिए जज्बात हैं वो जज्बात आप सच्चे दिल से एक्सेप्ट करें। मतलब अपनी फीलिंग्स आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते, लेकिन अपने प्यार का इजहार ज़रूर करना चाहते हैं। अगला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस।
4 कप छलक चुके हैं, 1 कप को लेके ये पर्सन उदास है। मतलब ऑलरेडी इनको लग रहा है कि इनके सामने ऐसे कई सारे पल आ चुके थे जहाँ पे शायद ये आपको प्रपोज कर सकते थे, अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी वजह से, शायद डर की वजह से या फिर कुछ बातों में खोए रहने की वजह से या फिर कम्युनिकेशन का ब्लॉक होने की वजह से अपनी बात कही नहीं, और अब इनको लग रहा है कि कहीं ऐसे ही मैं सोचते बैठ जाऊं और वक्त हाथ से निकलता चला जाए और आप इनको भूल जाए, ऐसा ना हो। तो ये ख्याल आते ही उनका दिन करता है कि जल्द से जल्द मुझे अपने पर्सन को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कुछ लोग शायद काफ़ी वक्त से हैं, मतलब फिलहाल ये पर्सन हो सकता है आपके कांटेक्ट में नहीं है, आप काफ़ी वक्त से उनसे मिले भी नहीं हैं, लेकिन ये आपके कांटेक्ट में दोबारा इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि आज भी इनका मन तो मतलब ये दिल से तो आपसे कम्युनिकेट करते ही रहते हैं। भले ही आप दोनों की एक दूसरे से डायरेक्टली बात हो या ना हो, आपको ही लेके सोचते रहते हैं, आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं, आपको ही लेके सपने भी देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली शायद वो सवाल आप ही से पूछना चाहते हैं ताकि उनको कुछ क्लियर जवाब मिले। चेंज, a change of residence, partner, career or job is on the card. You are restless and in need of change and exactly what is coming your way। तो एक चेंज चाहते हैं ज़िंदगी में, मतलब आप अगर उनके प्यार को एक्सेप्ट करें तो इनको लग रहा है कि जैसे उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल ही जाएगी। डिफ़िकल्ट टाइम, बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट chaos and unforeseen perils और इमोशनल अपहेवल आर foretold। डिफ़िकल्ट टाइम से डील करने से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरता है, मतलब इमोशनल काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से आप कह सकते हैं ये मन में ही ऐसे सोचते रहते हैं कि अगर मेरे पर्सन ने मुझे मना कर दिया, डायरेक्टली मुझे ना कहा, तो मैं क्या करूँगा, कैसे संभालूँगा अपने आप को, फिर उस वक्त मेरी हालत क्या होगी। तो ये सोच के ही ये पर्सन परेशान हो जाता है और उसके दिलो दिमाग में जज्बातों का एक तूफान उठता है, जिस वजह से भी आप कह सकते हैं कि ये अपनी बातें खुल के नहीं रख पाते। शायद आप सामने होने के बावजूद भी उनको यही दिक्कतें हमेशा से आती रही हैं। विजडम, अ फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर। हीड एडवाइस फ्रॉम एन ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन। तो किसी से तो शायद इन्होंने सलाह मशवरा किया है जो थोड़ा सा इनसे एज में बड़ा हो सकता है, उनके घर में से भी कोई हो सकता है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, जिनसे इनडायरेक्टली उन्होंने पूछा है कि क्या मुझे सच में उससे बता देना चाहिए जिसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ। और उनकी राय कुछ ऐसी थी जिनकी वजह से उनको अपना आने वाला फ्यूचर कैसा होगा ये समझ में आ गया, और शायद इसीलिए ये जल्द से जल्द अपनी बात आपके सामने रखने के बारे में भी सोच रहे हैं। पर्सनल रिचेस, स्मॉल सक्सेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे। फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली बट अवॉइड टू गेट रिच स्कीम। तो आपको इम्प्रेस करने के तरीकों में शायद ये पर्सन थोड़ा बिजी थे, मतलब कुछ ऐसे शॉर्टकट भी ढूंढ रहे थे कि आपके सामने अपने आप को रिच दिखाना था, तो कुछ स्कीम वगैरह में भी शायद अपना पैसा वगैरह लगा चुके थे, लेकिन उनकी समझ में ये आ गया कि ऐसे शॉर्टकट अपनाते अपनाते शायद उन्होंने छोटी मोटी कुछ गलतियाँ भी की हैं, जिसकी वजह से थोड़े पैसे शायद उन्होंने खोए भी हैं, और अब शायद पहले से थोड़ा सेविंग कम भी हो सकता है उनके पास। और अब उनको ये समझ में आ गया कि पैसों से इम्प्रेस होने वाले तो आप हैं नहीं, उनको सच्चे दिल से ही अपनी फीलिंग्स आपको बतानी पड़ेगी, और आपके मन में अगर उनके लिए कुछ जज्बात होंगे तो आप एक्सेप्ट कर ही लेंगे। फिर है सोसाइटी, से यस टू ऑल the wonderful invitations coming your way, excellent networking opportunities and new love interest for single will be the result। तो ये पर्सन काफ़ी वक्त से सिंगल लाइफ जी रहे हैं, और शायद जैसे अभी दिवाली भी नज़दीक आ रही है तो हो सकता है इनको यही लग रहा है कि लोग तो पूछते ही रहते हैं कि क्या सोचा है, शादी ब्याह करना है कि नहीं, तो उनके सवालों का भी ये जवाब देना चाहते हैं, यानी कि खुल के आप दोनों के रिश्ते को भी रिवील करना चाहते हैं कि हाँ मैं किसी को चाहता हूँ या चाहती हूँ। और फाइनल कार्ड है ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल्स एंड करियर अचीवमेंट्स फॉर अदर्स। तो अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन उन दूरियों को मिटा के आपके लिए हो सकता है अपना जॉब वगैरह भी चेंज करने के लिए तैयार है, या फिर आपको ये बताना चाहते हैं कि हाँ अगर ये दूरियों की वजह है कि हम दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं
इसलिए एक नहीं हो सकते, तो इसका भी कुछ सोल्यूशन हम ढूंढ निकालेंगे। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए हमेशा के लिए। तो जो प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये पर्सन पूरी तरीके से अपनी तरफ से तो रेडी है, बस उनको ज़रूरत है तो आपके हाँ की। हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। जब भी आपका साथ उनको मिलता है उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो स्वर्ग में ही जी रहे हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा एंजल लाइक भी वो समझते हैं। यर्न फॉर ईच अदर्स टच, आपको गले लगाना चाहते हैं। आपके साथ ये क्लोजनेस कितना प्यारा होगा, वो लम्हे कितने खूबसूरत होंगे, इन बातों को ये इमेजिन करके ही एक्साइटेड हो जाते हैं। यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर, आपको परवाह है, उनकी कदर है और इनको लग रहा है कि आप अगर दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझ के लेते हैं, तो यहाँ पे भी आप उनके दिल को नहीं तोड़ेंगे, उनकी फीलिंग्स को भी समझ के लेने की कोशिश करेंगे। आई कांट लिव विदाउट यू, आपके बिना अब ये जी नहीं सकते, ऐसी इनकी हालत हो गई है। इतना ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रांग होता हुआ ये अपनी तरफ से महसूस कर रहे हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी, ऊपर वाले ने उनके लिए दिया हुआ तोहफा अगर कुछ है तो वो है आप। मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाले से ये थैंक्स ज़रूर कहते रहते हैं कि हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली, मुझे वैसा पर्सन दे दिया जो मुझे चाहिए था, या फिर उसमें वो सभी खूबियाँ चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि उनकी कही हुई बात डिवाइन से, यूनिवर्स से ज़रूर सुनी जा रही है। और अब अगर उनका दिल कहता है कि आप उनके जज्बातों को एक्सेप्ट करें, तो वो भी बात यहाँ पे हो ही जाएगी पॉजिटिव तरीके से। और फाइनल कार्ड है मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर, जब आप दोनों साथ में होते हैं एक अलग ही प्यार का जादू उन पे चढ़ जाता है, जिस जादू को ये उम्र भर जीना चाहते हैं और उसी जादू में आप ही के साथ ज़िंदगी जीते हुए खुशी खुशी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में खोए रहने की वजह से भी ये आप ही के ख्यालों में कुछ न कुछ, मतलब अपने ख्यालों में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली ये आपको आप अपने साथ काउंट करते रहते हैं। और इनके दिल में जो प्यार है वो इसीलिए दिन ब दिन इंक्रीज़ होता चला जा रहा है और इनको एहसास हो रहा है कि अब इससे ज़्यादा वेट एंड वॉच की एनर्जी में मैं अपने जज्बात नहीं संभाल सकता, मुझे अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स बता ही देनी चाहिए। तो अपनी तरफ से तो ये तैयारियां कर ही रहे हैं कि आपके सामने अपने जज्बात रिवील करें। अब आगे का फैसला आपका होगा कि आप उनकी बातें सुन के क्या फैसला लेते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।